नमस्ते। हाँ मित्रों, आज जो बात मैं कहने वाला हूँ ये विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, आज जो समय चल रहा है, इस समय को देखते हुए तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे बड़ा तनाव होता है वो किसका होता है? पढ़ाई का होता है। तो अभी पढ़ाई से तुम लोग फ्री हो, ठीक है ना। अभी गार्जियंस का तनाव होगा, ना वो प्रेस कर रहे होंगे तुम्हें, ना कोई स्कूल खुला है, ना कोई कोचिंग खुली है, ना अभी कुछ आगे का रास्ता अभी तुम्हारा थोड़ा स्टॉप है। तो एक अंदर वो भी होगी कि चलो ठीक है, पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही, और साथ में ये भी लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी शुरू भी हो जाए। क्योंकि ये सबका नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश का हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे समय में क्या किया जाए? तो चूंकि इस समय को बर्बाद नहीं करना है, इस समय को करना है तुम लोगों को उपयोग, और वो भी सदुपयोग करना है। जो 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, मान लो वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में उनका उतना मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऑफलाइन की उन्हें आदत पड़ी हुई है। तो अब ऑफलाइन कब से शुरू होगी? जुलाई से कि अगस्त से? जी कुछ कहा नहीं जा सकता है। शासन के क्या आदेश रहते हैं, कैसा क्या होता है। जितना भी समय अभी तुम लोगों को जी मिला है, इस समय का तुम लोग बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हो, और हो सकता है इसमें बहुत ज़बरदस्त तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी करियर में परिवर्तन आ जाए। उसके लिए तुम लोगों को कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम तुम लोगों को 7 दिन तक करना पड़ेगा। 10th 11th 12th के जो विद्यार्थी हैं, तुम्हें जो कुछ अपना सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए जहाँ से जो कुछ मिल रहा है उसको तो करते ही जाओ, क्योंकि उसमें उतना तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब क्या करोगे जिससे मन लग जाए? उसके लिए तुम लोग एक उपाय अपना सकते हो। तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं लोअर क्लास में, जो है कोई 5th में है, कोई 4th में है, कोई 3rd में है, कोई 8th में है, कोई 9th में है, जो भी जिसमें हो, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारी रुचि हो, अच्छी तरह से इंटरेस्ट हो तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट की तैयारी तुम अपने छोटे भाई बहन के लिए करा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम 10th में 11th या 12th में पढ़ रहे हो, कोई तुम्हारा भाई बहन मान लो 6th में है या 8th में है। अब तुम्हें साइंस अच्छी लगती है, तो उसकी तुम साइंस उठा करके पढ़ो, क्योंकि तुमने भी वो साइंस पढ़ी है। ठीक है, तो जब तुम उस साइंस को या मैथ को या इंग्लिश को या हिंदी को, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट तुम उसका उठा करके पढ़ोगे, तो एक तो पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उस चीज़ को तुम लोग पढ़ चुके हो। फिर दूसरे नंबर, तुम्हें कोई प्रेशर में नहीं पढ़ना है उसको, तुम्हें अपने भाई बहन को समझाने के लिए पढ़ना है। तो जब तुम उसको पढ़ोगे, इस उद्देश्य से पढ़ोगे कि हमें अपने भाई बहन को ये चीज़ इसको समझाना है, पढ़ाना है, तो हो सकता है उसमें तुम कई चीज़ें सीख जाओ। जैसे एक तो पढ़ने का तरीका हो सकता है तुम सीख जाओ, जो तुम अभी तक जानते ही ना हो। उस चीज़ को समझाना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें आगे की अपनी पढ़ाई के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। एक बार एक कोई भी चैप्टर उठा करके उसको ऐसा करके देखो कि तुमने भी जी अपने टाइम में, जब तुम कक्षा 8th में पढ़ती थी, 7th में या 6th में पढ़ती थी, तो तुमने भी इसको पढ़ा था, लेकिन तुमने इसको कैसा पढ़ा था उस टाइम पर? क्योंकि तुमने अपने लिए पढ़ा था, पढ़ाई की, परीक्षा की प्रेशर से पढ़ा था, तो हो सकता है वो चीज़ तुम्हारी पकड़ में उतनी ना आई हो। लेकिन अब तुम चूंकि ये दूसरों के लिए पढ़ रहे हो, अपने छोटे भाई बहन के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें कई तुम्हारी चीज़ें खुलेंगी। जब हम ऐसा काम दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की, दिमाग के अंदर की कई ग्रंथियाँ खुलती हैं, जो हमें होश में ला देती है कि अच्छा हमें ये काम ऐसा करना था। उस टाइम पे अगर हमें यह बात ऐसी समझ में आ जाती, ठीक है, तो कुछ और ही रिजल्ट होता, कुछ और ही आगे का मार्ग होता। अगर हम वही चीज़ आज अपने करियर के साथ आज अपना लेके, अच्छा हमें इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, अच्छा इसको हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, तो शायद आगे का हमारा कोई भी करियर जो भी होगा वो सब बदल सकता है। तो अगर तुम अपने भाई बहनों के लिए इतना अपना दो, उसको अगर तुम इतना चालू कर दो,
ठीक है। और रोज़ाना 1 या 2 घंटे का समय तुम्हारा लगेगा, इसमें थोड़ा तुम्हें मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा 1-7 दिन उन्हें उसकी तैयारी करा दो, फिर उसका तुम मनन करो कि तुमने जब अपने टाइम में इसको पढ़ा था तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ये बात, ये क्वेश्चन, ये सवाल अब समझ में आया, इसको हम ऐसा समझाएंगे। वो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको आगे कंटिन्यू रखो, वो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, कुछ नहीं आया, छोड़ दो, फिर तुम्हें जैसा जो कुछ समझ में आ रहा है वैसा करो, ठीक है। तो अभी जो समय चल रहा है, इस समय को निकालने का सबसे अच्छा एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, तुम अपनी हैंड राइटिंग में सुधार कर सकते हो। मान लो तुम्हें हर सब्जेक्ट से कठिन लगता है, हिंदी तो सरल है, हिंदी को पढ़ लो, हिंदी में अपनी राइटिंग सुधार लो, जो भी तुम्हारा जिसमें भी इंटरेस्ट हो, पेंटिंग में, ड्राइंग में वगैरह में, ठीक है। उल्टा सीधा जो कुछ करने में तुम्हें 1-2 घंटे पढ़ाई को देना है, जिससे पढ़ाई से तुम जुड़े रहो, तुम्हारी कनेक्टिविटी रहे, वो तुम्हारी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर एक बार कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई तो इसको कनेक्ट होने में, पढ़ाई से जुड़ने में बहुत समय लगता है। वो हो सकता है जुड़ पाओ ना जुड़ पाओ, या थोड़े समय के लिए जुड़ो फिर तुम्हारी दूर हो जाए। वो अगर तुम ये रेगुलर रखोगे तो तुम जब कोचिंग वगैरह जाओ, स्कूल वगैरह जब पढ़ाई का शुरू होगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि जिस समय बीच का तुम्हारा जो गैप खालिस्तान था, जो किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, तुम कनेक्ट ही हो उससे, ठीक है। तो पढ़ाई से जुड़े रहना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मन में हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसमें जुड़े रहना, उसको पढ़ते रहना, लिखते रहना और थोड़ा थोड़ा करते रहना। क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, घर वालों का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अब तुम अपनी इच्छा के मालिक हो, वो जितना समय भी अभी है अपनी इच्छा से पढ़ते रह सकते हो, ठीक है। गार्जियंस के लिए भी मेरा ये हाथ जोड़ करके कहना है कि बच्चों को थोड़ा जोड़े रखना, क्योंकि अगर एक बार बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए तो तुम्हें जोड़ना फिर मुश्किल पड़ जाएगा। उसके लिए ना कोई कोचिंग बनी, ना कोई स्कूल बना, कुछ नहीं बना कि जो उन्हें एक बार जोड़ दे, उनका मन लगा दे, क्योंकि मन स्वयं का काम है। और मन अगर रेगुलर वो चीज़ रहे तो उसमें मन लगा रहता है, ठीक है। तो बच्चों इस बात का पालन करना, और इसका रिजल्ट क्या आता है ये तुम लोग आगे ही समझ जाओ, ठीक है। एक थोड़ा सा तुम लोगों के लिए हमारा एक कहना था, अब मानना ना मानना तुम्हारा काम है बच्चों। अगर अच्छा इसका रिजल्ट आता है तो उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना, हताश नहीं होना कि हमारा जी छूट गया है, इतना समय बर्बाद हो गया। नो, वर्षों की चीज़ अगर तुम चाहो तो 1 दिन में भी कवर कर सकते हो, 1 घंटे में भी कवर कर सकते हो। हमारे शरीर में बहुत अद्भुत क्षमता है, इस चीज़ को हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर हम होश में आकर के वो 100% अगर किसी चीज़ पर लगा दें तो बहुत समय की जो हमारी कवरिंग है वो तुरंत पूरी हो सकती है। अगर इसको तुम करना चाहो कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें हम दें कि मान लो तुम एक 5 दिन से नहीं सोए, या 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, ठीक है, और 5 दिन बाद तुम्हें खाने के लिए मिला या सोने के लिए मिला, तो ध्यान रखना हमें सोने के लिए फिर 10 दिन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम 10 दिन तक सो ही रहे तब तुम्हारी 5 दिन की नींद पूरी होगी, या 5 दिन तुमने कुछ खाया नहीं तो 2 दिन तक खा ही रहे हो केवल। नो, 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद में पूरी हो जाती है 5 दिन की। एक टाइम के खाना में पूरा हो जाता है, तृप्ति मिल जाती है। ये हमारे शरीर की विशेषता है, ठीक है बच्चों। इसका पालन करना। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीते रहो। ईश्वर करे कि तुम्हें ये सब करने की शक्ति